महशर और अब्दुर्रहमान की आंखों में बेबसी की परछाइयां और ज्यादा गहरी होती जा रही थीं। वह अस्पताल के उस कमरे में बेचैनी से टहल रहा था जहां आइमा नियम बेहोशी की हालत में थी। उसकी सांसें धीमी थीं, मगर उसके चेहरे पर एक सुकून था। शायद कई बरसों बाद अब्दुर्रहमान को करीब पाकर, उसके लम्स को महसूस करके। अब्दुर्रहमान की नजरें आइमा के चेहरे पर जमी थीं और उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार गूंज रहा था, मैंने उसे इतनी तकलीफें क्यों दी? क्यों मैं उसका सहारा न बन सका जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी? तुम्हें कुछ नहीं होगा आइमा, अब्दुर्रहमान ने उसका हाथ थामकर आहिस्ता से कहा। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वह चौंका और पलटकर देखा। पारस दरवाजे में खड़ी थी। उसके चेहरे पर बेजुबान सवाल थे, बेबसी, सदमा और खौफ के मिले जुले जज्बात। अब्दुर्रहमान फौरन सीधा खड़ा हो गया, जैसे कोई बड़ा राजफाश हो जाने का अंदेशा हो। यह सब क्या हो रहा है अब्दुर्रहमान? पारस ने धीमी मगर कांपती हुई आवाज में पूछा। अब्दुर्रहमान ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। पारस की नजरें आइमा पर पड़ीं, जो अब्दुर्रहमान का हाथ थामे सो रही थी। मुझे तुमसे सच सुनना है। पारस की आवाज तेज हो गई। अब्दुर्रहमान ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला कर चुका हो। पारस, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, जो हकीकत है, जो बरसों से छुपी रही। पारस की आंखों में खौफ और बेचैनी का तूफान उमड़ आया। क्या? कौन सी हकीकत? यही कि आइमा मेरी पहली बीवी है और मीर अब्दुल्लाह मेरा बेटा। जैसे ही ये अल्फाज पारस के कानों में पड़े, उसे लगा उसकी दुनिया उजड़ गई। उसने बेजुबान नजरों से अब्दुर्रहमान की तरफ देखा, फिर आइमा की तरफ। ये झूठ है। पारस पीछे हटी। ये नहीं हो सकता। तुमने कभी कुछ नहीं बताया अब्दुर्रहमान। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे मोहब्बत की। अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया पारस, मगर मैं बुज़दिल था। मैंने आइमा को छोड़कर अपनी सबसे बड़ी गलती की, मगर अब मैं इस गलती का इजाला करना चाहता हूं। पारस की सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं। उसने अपनी शादी की हर याद को अपने जहन में दोहराया। वो लम्हे जब अब्दुर्रहमान ने उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा कहा था, वो ख्वाब जो उसने उसके साथ देखे थे, सब कुछ बिखरता जा रहा था। तो अब क्या होगा अब्दुर्रहमान? उसने सर्द लहजे में पूछा। तुम्हें फैसला करना होगा, या मैं या वो। अब्दुर्रहमान ने आंखें बंद की, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। ये किसी के या की बात नहीं है पारस। आइमा और मीर अब्दुल्लाह मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा। पारस की आंखों में बेरहमी की चमक आई। तो ठीक है अब्दुर्रहमान, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये कहकर वह तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन ऐन उसी लम्हे आइमा ने कमजोर आवाज में कहा, पारस रुको। पारस के कदम जम गए। आइमा ने मुश्किल से आंखें खोली और अपने करीब खड़े अब्दुर्रहमान को देखा, फिर पारस की तरफ देखा। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं पारस। आइमा की आंखों में नमी थी, मगर उसके अल्फाज मजबूत थे। पारस ने मुड़कर उसे देखा और खामोश रही। मीर अब्दुल्लाह को उसके बाप से जुदा मत करो, आइमा ने इल्तिजा की। मैंने जिंदगी में सब कुछ खो दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी वही दर्द देखे जो मैंने देखे हैं। पारस ने लब भींच ली। अब्दुर्रहमान का चेहरा भी जज्बात से लरज रहा था। एक पल के लिए खामोशी छा गई। क्या पारस ये कुर्बानी देगी? क्या अब्दुर्रहमान वाकई अपनी गलतियों का इजाला कर पाएगा? क्या आइमा की कुर्बानी किसी को सुकून दे सकेगी? आने वाली कस्ट में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपका क्या ख्याल है? पारस को क्या फैसला करना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।